जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सबका एपिकल क्लासेस पे, जहां पे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। और हमने रिसेंट एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 4 टॉपिक कवर करने का बोला था, लेकिन वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी होने की वजह से हमने 2 टॉपिक रहने दिए थे। वो 2 टॉपिक कौन कौन से थे? एक था वर्ड प्रॉब्लम, कौन सा? वर्ड प्रॉब्लम। और दूसरा था, हमने बोला था जो सॉल्यूशंस बनते हैं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, वो वाला केस। ठीक है, तो उसको तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना है तो लास्ट में करेंगे। लेकिन ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाली चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा आप लोगों को। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि बाकी लोगों को सारी चीजें आती तो हैं कि कैसे सॉल्व करना है क्या, लेकिन वो इससे इक्वेशन नहीं बना पाते हैं। ये जो रिटन फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया हुआ, इतनी बड़ी कहानी दी होती है, उससे आप इक्वेशन नहीं बना पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इसको वर्ड प्रॉब्लम नाम दिया गया है। और अब हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें इससे दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, हम इससे चीजें आसानी से निकाल सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, ये आपको वीडियो के आगे 5-10 मिनट, आप जितने भी देर का बनेगा, अगर आप उसको पूरी तरीके से देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप यहां से इक्वेशन बनाना सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना सीखिएगा पहले मेरे साथ, और जहां पर दिक्कत हो या जो चीजें मैं नोट करवा रहा हूं उसको प्रॉपरली देखिएगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। ठीक है, यहां तक एक बार मैंने पढ़ा और फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, पहली चीज तो क्या पता चला भाई कि 2 नंबर है। ठीक है, क्लियर है, इज 26। तो जब आप इसको थोड़ा इन डिटेल समझोगे ना, तो मैं कुछ वर्ड्स लिखवाऊंगा ना, उनके मीनिंग याद रखना। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, पहली चीज तो। डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस होता है, पहली चीज याद रख ली। 2 नंबर मतलब कितने नंबर होंगे, कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल। कितना है उसका डिफरेंस? 26। मतलब ये लाइन हमें क्या कह रही है कि मान लेते हम, लेट द फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमें कैसे पता चला 2 नंबर है, तो हमने मान लिया पहला नंबर क्या हो जाएगा? x हो गया, और सेकेंड नंबर इज y मान लिया। 2 अलग अलग मानेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो x और y 2 वेरिएबल हो गए। हमने पहली कंडीशन को देखा तो हमें वहां से क्या पता चला कि इन दोनों के बीच में 2 नंबर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस अभी मैंने बताया माइनस होता है। तो x माइनस वाई कितना दिया है भाई साहब? 26 दिया है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो वो एक बार फिर से समझ ले फटाफट से। ठीक है, कि 2 नंबर थे, हमने पहला माना x, दूसरा माना y, और डिफरेंस मैंने बताया माइनस होता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 26 हो गया। मैंने इतना लिख लिया, मैंने आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है अभी, समझ रहे? आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, जितना दिया उससे निकाला है। अब आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या होगा? एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब यहां से इसने क्या दे दिया? एक रिलेशन दे दिया। इसको मैं यहां लिखता हूं, 1 नंबर मान लेते हैं x। ठीक है, 3 टाइम्स द अदर, तो यहां पे एक चीज ध्यान से लिखना, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x जो है वो 3 टाइम्स है किसका है? दूसरे नंबर का। किसका? दूसरे नंबर का। तो x इक्वल्स टू 3y। ये हमारा दूसरा क्या बन गया? एक तरीके से इक्वेशन बन गई, या फिर आप इसको रिलेशन बोल दो, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज यहां से मिल गई। हमसे आगे क्या पूछा है? फाइंड द नंबर्स। हमें क्या बताना है? नंबर्स बताना है, मतलब ये x और y की वैल्यू बतानी है, और यही चीज हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो मेन काम होता है इतना, अगर आप इतना फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 इक्वेशन है, इसके बाद तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन लगाए या एलिमिनेशन लगाए, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आप किसी से भी इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन अगर आप ये इक्वेशन ही नहीं बना पा रहे हैं तो आप इन चीजों के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आंसर्स नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि इक्वेशन कैसे बनानी है। तो मैं बहुत पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इक्वेशन में भी ले लिया है और इंपॉर्टेंस में भी ले लिया है। ठीक है, तो अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 इक्वेशन देखी, एक ये एक ये। अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे को डायरेक्टली क्या दिख रहा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट दिख रहा है कि भाई एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? x इक्वल्स टू 3y को अगर इसमें पुट करें तो हम यहां लिख देते हैं, हमने कुछ स्टेप्स पढ़ी थी उसके हिसाब से, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या हो जाएगा?
ध्यान से देखोगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ये x की जगह पे 3y पुट कर दिया, ये y का y रह गया और ये 26 ये हमने पुट कर दिया, तो ये कितना हो गया 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 13। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 13 जा, ठीक है, इस तरीके से हमने कैंसिल कर लिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप तेज रखेंगे तो ये y इक्वल्स टू 13 आपकी वैल्यू आ गई है। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू आने पे हम उसको वापस पुट कर देते हैं, ठीक है, अगेन पुट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, नाउ अगेन अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हम इसमें पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 39 आ जाएगा। 39 क्या आया, x की वैल्यू, तो यहां से मुझे x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि मेरे दो वेरिएबल थे, कौन कौन सा, x और y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 13 और सॉरी x की वैल्यू 39 आई है, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आई है 13। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेंगे। और अगर आपको चेक करना है तो आप इस इक्वेशन में पुट करना, कितना आ जाएगा 36, मतलब कि 39 में से 13 जाएगा तो 26 आ जाएगा, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा दिया है। अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस और आपको देता हूं जिसकी अपन कोशिश करेंगे इक्वेशन आपको बनाना आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस बार जो है आपको स्लाइड में दिखेगा, एक तरीके से आप क्वेश्चन देखेंगे और अपन साथ में इक्वेशन बनाएंगे। मैं बुक का यूज करता हूं, आप डायरेक्ट देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेंगे जो कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। ठीक है, आपको उनको देखना है और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वो उसमें से नोट डाउन करते जाना है, मतलब कि कैसे उसमें से हम इक्वेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप ध्यान से देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.2 का 5th वाला है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए। हाफ द पेरीमीटर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो वाला आपको देखने को मिल रहा है। उसमें देखिएगा कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than the its breadth। ठीक है, width। क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर, ध्यान से देखिएगा यहां पे, हाफ द पेरीमीटर। तो अब जिनको नहीं पता पेरीमीटर क्या होता है तो ध्यान से देखो, अगर ये है तो ये जो साइड हो गई है चारों, इनकी लेंथ को हम क्या, चारों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। या फिर एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये चीज यहां से देख ली, ये अभी मैं इक्वेशन नहीं बनवा रहा हूं, ये थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं। ठीक है, तो हाफ द पेरीमीटर क्या हो गया आपका, ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर समझ में आया कैसा होता है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से। ठीक है, अब आप इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे, यहां जो भी दिख रहा है उसकी लेंथ हमें कितनी दी है, लेंथ और विड्थ दो चीजें दी हैं। ठीक है, दो चीजों के बारे में बात की गई है। अगर रेक्टेंगुलर गार्डन आप देखोगे तो इस तरीके का होता है, जिसमें अगर मैं इसको लेंथ मान लूं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, W से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन दोनों की वैल्यू जब नहीं है तो यहां पे हम क्या करेंगे, इनको कुछ मानेंगे, क्योंकि मैथ्स में हम कुछ मानते ही हैं। तो यहां पे ध्यान देना कैसे मानना है। अभी उसने लेंथ के बारे में बताया है, किसके कंपैरिजन में, विड्थ के। तो विड्थ को आपको पहले वेरिएबल मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विड्थ को पहले वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो हम विड्थ मान लेते x मीटर। कितना मान लिया, लेट द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर। ठीक है, अब उसने बोला है कि, क्या बोला है उसने, कि जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी है, 4 मीटर ज्यादा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो एक वर्ड फिर से लिखवा रहा हूं जिसको आपको याद रखना है और आगे भी काम आएगा। जैसे मोर देन, क्या होता है वो, मोर देन। मोर देन का मतलब होता है प्लस। क्या होता है भाई, मोर देन का मतलब होता है प्लस। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। हाँ, तो कितना है, लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी, 4 मोर देन, तो मतलब x थी और x से 4 ज्यादा, तो लेंथ हो गई है। ऑब्वियस बात है, विड्थ छोटी दिख रही है, लेंथ बड़ी दिख रही है, इसलिए हमने ये लिख लिया। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो लेंथ हमारी हो गई है, विड्थ हमने मान ली है, दोनों चीजें हो गई है। अब उसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो ये फॉर्मूला जो है ना, सॉरी, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, लेकिन इसका हाफ आप करोगे तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हाफ यही होता है 1/2। अब मैं लिख दूं यहां पे हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2l बाई प्लस बी अपॉन एल। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू कितनी दी है उसने, 36 मीटर। कितनी दी है,
36 मीटर। किसकी? चलो इसको यहां लिख देते एग्जैक्ट 36 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इससे सॉल्व करके चीजें निकाल लेनी है। कैसे? देखो, अगर मैं यहां से लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 36। ये हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एक तरीके से मुझे क्या पता चल गया, एल प्लस बी इक्वल्स टू 36। और अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, क्या कर दूं, वैल्यू पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू मैंने मानी है x प्लस 4, ब्रेथ की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू मैंने मानी है कितनी, x, और इसके बाद कितना आ रहा है, इक्वल्स टू और 36। तो ये हमारी यहां से क्या बन गई है, इक्वेशन फर्स्ट बन गई है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। l प्लस बी इक्वल्स टू 36। ब्रेथ और विड्थ एक ही बात होती है, आप 10th क्लास में आ चुके हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब आगे अगर क्वेश्चन पढ़े तो क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपसे क्या पूछा है, गार्डन के डायमेंशन बताने। तो एक बात बताओ भाई, इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह गया है, आप इसको प्लस करोगे तो इसका आंसर फटाक से आ जाएगा। देख लीजिए कितना आएगा, 2x इक्वल्स टू 36 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 32 अपॉन 2, कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, x की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू 16 हो गई है और लेंथ में पुट करोगे तो 16 प्लस 4 20 हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, आपने क्वेश्चन देखा, लेंथ निकाला, ब्रेथ निकाला और सॉल्व कर लिया, ठीक है। जो चीज फाइंड करने को होती है या जिस चीज से रिलेट करके दिया जाता है उसी को पहले वेरिएबल मानो और जितना रिलेशन दिया है उतना कर दो। 4 वर्ड में बता देता हूं, डिफरेंस मतलब माइनस, मोर देन मतलब प्लस, टाइम्स, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, तीनों का मतलब इनटू होता है। क्या होता है, टाइम्स। चलो अपन रफ करके लिख ही लेते हैं इन चीजों को ताकि आपको आसानी हो जाए इन सब चीजों में, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, जिसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन आता ही सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। पहले आप लिख लो फटाफट से, क्या होता है, मोर देन अभी लिखवाया था, मोर देन मतलब क्या होगा, प्लस, डिफरेंस मतलब क्या होगा, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, टाइम्स, प्रोडक्ट, इन सब चीजों का मतलब इनटू होता है। और लास्ट वन आता है हाफ, 1/3, चलो अभी हाफ ही रहने दो, हाफ मतलब कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 तो डायरेक्ट आ जाता है, 1/3 बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें आपको कुछ याद रखनी है और इनके थ्रू से आप आसानी से चीजें कर लोगे, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो कौन सा है, एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा ले रहे हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, जिसमें हमें सिर्फ इक्वेशन ही बनाने को आती है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ठीक है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। क्या बोला उसने इतनी सी लाइन में, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर मतलब कितने डिजिट वाला नंबर है, 2, और एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स, रिवर्स करने पे उसके सम का कितना हो रहा है, 66 हो रहा है। इफ द डिजिट द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ठीक है। और ऐसे कितने नंबर्स वहां पे बन सकते हैं और आपको नंबर फाइंड करना है। तो मैं पहले छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं, ठीक है। अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर बन रहा है तो 2 डिजिट नंबर मतलब कि 2 डिजिट है, ये वाले नंबर को अपन 1 डिजिट बोलते हैं, ये वाले को आप 10 डिजिट बोलते हो, ठीक है। तभी ये क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। जैसे कि मेरे को अगर 23 लिखना है, क्या लिखना है, 23, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। 23 बोलना है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या फिर वंस टेंस पढ़ते हैं ना, या फिर यूनिट। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, 2 को टेंस। और अगर मैं एक और चीज बोलूं कि भाई साहब 23 ऐसे नहीं लिखते हैं, 23 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 इंटू 10 प्लस 3, कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 3। ये कैसे आया सर, क्योंकि हमें पता है वंस डिजिट में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 अगर होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसलिए ये कंसेप्ट चलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 10, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 3 23, मैंने सही लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो
इस तरीके से भी हम लिखते हैं। तो ये लिखने का जो तरीका है यही इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। इसको हम बोलते हैं, देखो जैसे अगर मुझे वंस डिजिट बताना है तो हम काय से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1। अगर मुझे टेंस डिजिट बताना है तो मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मुझे 100 डिजिट बताना है कि ये 100 प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि अगर मुझे 525 लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, यही बनेगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 525 आएगा। मतलब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से। ये सारी चीजें आप समझ गए, इसको मैं नहीं मिटाता हूं, बाकियों को मिटा देता हूं। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग इतना ही आता है। ध्यान से सुनिएगा। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, 2 डिजिट का एक नंबर है तो कैसे बनेगा, देखो 2 डिजिट नंबर ऐसे 10 से मल्टीप्लाई और 1 से, तो मैं मान लेता हूं यहां पे, ठीक है, लेट द फर्स्ट, क्योंकि 2 डिजिट है तो पहला और दूसरा डिजिट, ठीक है, फर्स्ट या फिर यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब जो वंस वाला, यूनिट डिजिट इज x। क्या मान लिया मैंने उसको, x मान लिया, ठीक है। दूसरा मैं मान लेता हूं लेट द सेकेंड डिजिट बोल दो या फिर टेंस डिजिट बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, इज y। ये चीज मैंने बोल दी। क्वेश्चन में आपको चीजें दिख रही होंगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर का सम किसके साथ, उसके रिवर्सिंग वाले के साथ, किसके साथ, उसके रिवर्सिंग वाले नंबर के साथ, ठीक है। अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 66। तो ध्यान से सुनना, बोर मत हो बिल्कुल भी। देखो 2 डिजिट नंबर ऐसे लिखाएगा, वंस वाला कौन सा x, तो ये x, टेंस वाला कौन सा है y, तो ये y। इस तरीके से हो गया वंस टेंस। अभी लिख के बताया था 23, तो 10 इंटू 2 प्लस 3 ऐसे लिखा था 3, फिर 10 इंटू 20। इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्या हो गया 10y प्लस x, क्योंकि ये टेंस डिजिट था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वंस डिजिट था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका हमारा ये क्या हो गया, सिंपल। अब उसने बोला था रिवर्सिंग, रिवर्सिंग अगर हम कर देंगे, रिवर्सिंग का मतलब है अगर 23 लिखा था भाई, तो अगर मैं उसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 32 हो जाएगा। मतलब वंस वाला टेंस की जगह चला जाएगा और टेंस वाला वंस की जगह आ जाएगा। क्या बोला मैंने, वंस वाला टेंस की जगह आ जाएगा और टेंस वाला वंस की जगह आ जाएगा। तो क्या बनेगा फिर, ध्यान से देखोगे तो 10x प्लस y, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया। सर हमने रिवर्स कर दिया कि वंस वाला टेंस पे चला गया, हाँ चला गया, टेंस वाला वंस पे आ गया, हाँ आ गया। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो इनका सम कितना आएगा, इनका सम आएगा 10y प्लस x, और इसका रिवर्सिंग, रिवर्सिंग करने पे कितना आया 10x प्लस y, इनका सम कितना आ रहा है 66। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। जितनी लाइन हमने यहाँ पे पढ़ी थी उससे हमें ये मिला और ये हमने लिख दिया। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक है, क्या बोला, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। तो यहां पे उसने सीधा सीधा क्या बोल दिया है कि जो नंबर है वो कितना डिफर कर रहा है, 2 से डिफर कर रहा है। और डिफर का भी मैंने मीनिंग बताया था, डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहां पे दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, मैं सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं, तो यहां से दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ध्यान से देखेंगे तो अगेन करके लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि अलग चीज है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट इज कितना है 2। तो ऐसे अगर देखा जाए तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 या फिर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, यही चीज आएगी यहाँ पे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। क्यों बोला उसने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। आप यहाँ देखेंगे तो इफ द नंबर डिफर बाय द 2, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, जो वंस वाला था और टेंस वाला उसमें भी डिफरेंस लगाया। डिफरेंस मतलब माइनस, कितना आ रहा है 2, और इधर भी टेंस और माइनस 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन बनी है ये आपसे आंसर आ जाएगा इनका, ठीक है, क्लियर है। तो एक इक्वेशन इसको सॉल्व करने पे परफेक्ट आ जाएगी, मतलब आप इसको ओपन करोगे और सॉल्व करोगे तो यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा, एग्जैक्ट लिख के आना। देखो 10y और एक ये y, तो टोटल कितना हो गया 11y, ठीक है।
और एक एक्स ये तो कितना हो गया 11x और 66। पूरे में से 11 कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ कितना बच जाएगा y प्लस एक्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फाइनली बन जाएगी। ठीक है, एक इक्वेशन ये और एक ये और एक ये, इस तरीके से आप इसमें इक्वेशन बनाना सीख चुके हैं मेरे साथ। और आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। और भी अगर आपकी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में चीज़ें बता सकते हैं, मैं इन डिटेल और भी समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी इसमें एक चीज़ और रह गई है अपनी, वो और फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं, फिर अपन वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा ऐसे डिक्टेट कर देता हूँ आप लोगों को, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। क्या है, हमने पढ़ा है ग्राफ। ग्राफ क्या होता है सर, एक्स और वाई एक्सिस का होता है। क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस का। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस बोले तो सर एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस कर देती है, जिसको हम 0,0 ओरिजिन बोल देते हैं और उसी को हम आगे चल के ग्राफ बोलने लगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हमने बोल दिया एक्स एक्सिस, ये हमने बोल दिया वाई एक्सिस, ये दोनों को एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है 0,0, ये ओरिजिन हो गया है। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पे कि इक्वेशंस होते हैं, हम पढ़ ही रहे हैं इक्वेशंस, अब उनके कुछ सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन मतलब जिसका आंसर आ जाए, एक्स वाई की वैल्यू आ जाए जो, ठीक है, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस बनी। क्या बनी, 3 कंडीशन। भाई साहब, पहली कंडीशन क्या बनी, अगर कोई लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कोई लाइन क्या कर रही है, मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी, तो ये कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कब फॉर्म होंगी, ये कब फॉर्म होंगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये देखो, पहली बात तो 2 लाइंस बन रही है। अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो 2 लाइन बन रही है, मतलब 2 इक्वेशन होंगी। 2 इक्वेशन है तो उनके वेरिएबल भी कैसे होंगे, 2-2 होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, जैसे कि फॉर्मेट क्या बनेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इधर बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में से मैं एक कंक्लूजन निकालूं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, तो वो कौन सा होगा, a1 अपॉन a2, ये इसका कॉफिशिएंट, ये x का कॉफिशिएंट, फिर b1 अपॉन b2। लेकिन खास बात क्या है, ध्यान से देखना, इज नॉट इक्वल्स टू। क्या खास बात है, इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब कि भाई a1 a2 की जो वैल्यू है, जो रेशियो आ रहा है, वो b1 b2 के बराबर नहीं है। इसका अगर नंबर में एक लें तो क्या होगा, 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 5/7। ठीक है, ये क्या बराबर है, 3/2 5/7 के बराबर है क्या, नहीं है। किसी भी तरीके से बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है सर। तो इसी तरीके से क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा और इज नॉट इक्वल्स टू बनेगा। और अब फिर से एक और चीज इसको मिटा देता हूं मैं, इसको याद रखना, अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो उस चीज को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, देखो रिलेट करके बता रहा हूं, रिलेट करते जाओगे ना तो चीजें भूलोगे नहीं कभी, वरना रटने बैठोगे तो एक एक चीज भूल जाओगे। यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई एक ही जगह पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, कोई एक ही वैल्यू आएगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसा है, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये 3 चीजें आप समझे, इंटरसेक्टिंग है तो ये बनेगा तो यूनिक बनेगा तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, अभी मैं इसको रफ कर देता हूं। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस हमारा क्या कहता है, दूसरा केस हमारा कह रहा है कोइंसिडेंट लाइन का और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसको मैं काम करते हैं, पूरा ही मिटाना पड़ेगा। चलो, कौन कौन सी लाइंस बोल दी मैंने अभी, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का और कोइंसिडेंट लाइंस का। ठीक है, तो ध्यान से देखना, फिर से ग्राफ बता रहा हूं मैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको आता होगा, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूं क्विकली। ठीक है, अगर ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फटाक से वही चीज़ है। अब मैंने बोल दिया इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब एक लाइन ये जा रही है और एक और लाइन यहीं जा रही है। ठीक है, तुम्हें दिख रही है, नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि बिल्कुल उसी के ऊपर जा रही है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, उसको हम बोल देते हैं कोइंसिडेंट लाइन। समझे, नहीं समझे, ये एक मार्कर है,
इसके जस्ट पीछे मैं एक मार्कर रख दे रहा हूं। आपको कुछ दिख रहा है पीछे वाला मार्कर? नहीं दिख रहा है ना? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो कोइंसिडेंट हो गया है। कोइंसिडेंट हो गया मतलब पूरा कवर कर लिया एक तरीके से, बिल्कुल सारी प्रॉपर चीजें सेम है। मतलब अगर ये बड़ा होता पीछे वाला मार्कर तो दिख जाता ना आपको, ठीक है, लेकिन नहीं दिख रहा है, तो ये पूरी चीजें क्या है, सेम है। मतलब ऐसी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जिनका हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन कैसा आए, सेम आए। कैसा आए? सेम आए। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर हम उनको बोल देते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं फटाफट से क्या क्या बोल देते हैं। चलिए देखिएगा, कोइंसिडेंट लाइन बोल देते हैं हम उनको, कोइंसिडेंट। ठीक है, और क्या बनता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सारी चीजें क्या है, बराबर है। हर एक पॉइंट पे क्या बनेगा, सेम बनेगा। कहां से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है। और ये कैसा हो जाएगा, इन्फिनाइट। कैसे हैं, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके बन सकते हैं। और ये कैसा होगा, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, क्लियर है? ठीक है, चलिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इनकंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट होगा, हल्का सा कंफ्यूजन था, मैंने दूर कर लिया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये हो गया। तो यहाँ पे कोइंसिडेंट इक्वल्स टू इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, ये चीजें बनेंगी। अब एक लास्ट पेयर आ जाता है। लास्ट पेयर हमारा क्या बोलता है, पैरेलल लाइन के बारे में। अब मैं इसी में ऐड ऑन कर देता हूं। एक लाइन ये जा रही है किसी एक इक्वेशन की, और अब दूसरी लाइन जा रही है ये बी इक्वेशन की। ये दोनों कैसी लाइंस हैं, ये दोनों कैसी हैं भाई साहब, पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल हैं। कौन कौन सी लाइन, ए और बी, ये दोनों क्या है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल हैं। पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहां पे क्या हो गया, शुरू की दो वैल्यूज तो बराबर होंगी, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू बराबर नहीं होगी। जब ये बराबर नहीं होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, नो सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और जब ये नो सॉल्यूशन बन जाएगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ये कैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां तक आशा करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, और ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखें। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिससे आप वैल्यूज बनाना सीखते हैं, वैल्यूज फाइंड करना सीखते हैं। तो आज के वीडियो में लगभग मैंने सारी चीजें कवर करवा दी। इस चैप्टर में से सारी चीजें यही इंपॉर्टेंट थी, इसके बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।